पीछे से आई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अंधेरे को चीरता हुआ रोका न जा सके इतनी तेजी से। जब दोनों मिले तो जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेन एक्सीडेंट नहीं था, वो था सिस्टम का दिवालियापन। वो थी एक ऐसी गलती जिसके लिए कोई सिर्फ एक इंसान जिम्मेदार नहीं था, बल्कि पूरा सिस्टम जिम्मेदार था। और उस सिस्टम की कीमत दी 358 इनोसेंट लोगों ने अपनी जान देकर। 20 अगस्त 1995 रात के 2:54। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर फिरोजाबाद, जहां से पहचान तो सिर्फ कांच की चूड़ियों की थी, लेकिन इस रात के बाद दुनिया ने इसे एक और वजह से जाना। और वो वजह इतनी दर्दनाक थी कि आज भी उस रात को याद करने वाले लोग आंखें बंद कर लेते हैं। पटाखों की खामोशी में रात की ठंडी हवा में एक ट्रेन खड़ी थी, कलिंदी एक्सप्रेस। उसके अंदर 900 से ज्यादा इंसान थे। कोई माँ थी जो अपने बच्चे को घर ले जा रही थी, कोई जवान था जो महीनों बाद अपनी मिट्टी की तरफ लौट रहा था, कोई एथलीट था जिसके सपने अभी पूरे होने बाकी थे। सब सो रहे थे, सब अपनी अपनी दुनिया में थे। किसी को नहीं पता था कि मौत सिर्फ 60 सेकंड दूर थी। और उसी वक्त पीछे से आई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अंधेरे को चीरता हुआ रोका न जा सके इतनी तेजी से। जब दोनों मिले तो जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेन एक्सीडेंट नहीं था, वो था सिस्टम का दिवालियापन। वो थी एक ऐसी गलती जिसके लिए कोई सिर्फ एक इंसान जिम्मेदार नहीं था, बल्कि पूरा सिस्टम जिम्मेदार था। और उस सिस्टम की कीमत दी 358 इनोसेंट लोगों ने अपनी जान देकर। ये कहानी सिर्फ उस रात की नहीं है, ये कहानी है उन सारी चीजों की जो उस रात से पहले गलत हो चुकी थीं। चलो शुरू से समझते हैं। अगस्त 1995। इंडिया तब भी बदल रहा था। इकोनॉमी खुल रही थी, टीवी पर नए चैनल्स आ रहे थे, लोगों के ख्वाब बड़े हो रहे थे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी वो अभी भी उस जमाने में अटकी हुई थी जहां एक छोटी सी गलती का मतलब होता था मास कैजुअल्टी। दिल्ली कानपुर रेल रूट, भारत का सबसे बिजी रेल कॉरिडोर, हजारों ट्रेन्स, लाखों मुसाफिर। और एक बात जो आज भी नहीं बदली, इंसान और मशीन दोनों का अपना अपना ब्रेकिंग पॉइंट होता है। उस रात 2 ट्रेन्स चल रही थी दिल्ली की तरफ। पहली थी कलिंदी एक्सप्रेस, कानपुर से चली थी। आम घर वाले लोग, मजदूर, परिवार, सबको मिलाकर 900 से ज्यादा मुसाफिर। इस ट्रेन में एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी, वैक्यूम ब्रेक सिस्टम। ये ब्रेक्स हवा के प्रेशर पर काम करते थे। मतलब अगर कुछ टूट जाए, प्रेशर कम हो जाए तो ब्रेक्स अपने आप लग जाते थे और ट्रेन रुक जाती थी। सेफ्टी फीचर था, लेकिन उसी रात ये सेफ्टी फीचर बन गया एक जामदार। दूसरी थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, उड़ीसा से चल के आ रही थी, सुपरफास्ट। और इसमें थे 1000 से ज्यादा लोग, इंडियन आर्मी के जवान, यंग एथलीट्स, खिलाड़ी जिन्होंने अभी अपनी जिंदगी शुरू की थी। सब अपने घर की तरफ, सब अपने सपनों की तरफ। अब आओ उस मोमेंट पर जब किस्मत ने अपना खेल शुरू किया। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। कलिंदी एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से जा रही थी। डार्कनेस, सिर्फ पटालों की खटखट। और फिर अंधेरे में कुछ हिलता दिखा, एक नील गाय। वो सडनली पटारों पर आ गई। ड्राइवर ने एक पल में फैसला लिया, ब्रेक। लेकिन वक्त बहुत कम था, टक्कर हो गई। और जब एक ट्रेन का 100 टन का इंजन किसी चीज से टकराता है तो सिर्फ वही चीज नहीं टूटती जो टकराई, अंदर की चीजें भी टूट जाती हैं। इंजन के नीचे का वैक्यूम पाइप टूट गया। वो एक छोटी सी पाइप, दिखने में कुछ नहीं, लेकिन पूरी ट्रेन का बैलेंस उसी पर था। वैक्यूम पाइप टूटी, प्रेशर गया और पूरी ट्रेन की ब्रेक्स लॉक हो गईं। कलिंदी एक्सप्रेस वहां रुक गई, फिरोजाबाद स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास, सुनसान अंधेरे में, बिल्कुल थमी हुई। ड्राइवर नीचे उतरा, असिस्टेंट भी उतरा। टॉर्च की रोशनी में काम शुरू किया। नील गाय को हटाओ, पाइप देखो, कोई जुगाड़ निकालो, ये सब करते रहे वो। लेकिन एक काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। नियम कहता है कि अगर कोई ट्रेन जंगल में या किसी आइसोलेटेड जगह पर रुके तो ट्रेन के गार्ड को पीछे जाना चाहिए, पटारों पर डेटोनेटर्स लगाने चाहिए। ये डेटोनेटर्स छोटे एक्सप्लोजिव होते हैं जो पटरी पर लगे होते हैं, और जब कोई दूसरी ट्रेन उन पर से गुजरे तो आवाज से ड्राइवर को पता चलता है कि आगे कुछ है, रोक लो। वो डेटोनेटर्स नहीं लगे। क्यों नहीं लगे आज भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। शायद गार्ड ने सोचा टाइम है, शायद कोई और वजह थी। लेकिन रिजल्ट ये था कि कलिंदी एक्सप्रेस अंधेरे में खड़ी थी। कोई सिग्नल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई वार्निंग नहीं। एक ऐसी ट्रेन जो थी ही नहीं जैसे। अब सीन शिफ्ट होता है। फिरोजाबाद स्टेशन का वेस्ट कैबिन, एक छोटा सा कमरा जहां एक आदमी की ड्यूटी थी पूरी रात। उसका नाम था गोरेलाल, स्विचमैन।
उसकी जिम्मेदारी थी ये कंफर्म करना कि कौन सी ट्रेन कब गुजरी, कब नहीं गुजरी और सिग्नल्स को अकॉर्डिंगली सेट करना। गोरेलाल को नहीं पता था कि कलिंदी एक्सप्रेस वहां कुछ कदम की दूरी पर खड़ी है। उसने कोई सिग्नल नहीं देखा था, कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। कम्युनिकेशन सिस्टम्स इतने वीक थे उस जमाने में। मोबाइल नहीं थे, जीपीएस नहीं था। सब कुछ था तो सिर्फ आंखों का भरोसा और सिग्नल्स का सिस्टम, और वो सिस्टम इस रात फेल हो चुका था। गोरेलाल को लगा कलिंदी निकल चुकी है। फिर खबर आई कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आने वाली है, और गोरेलाल ने वो किया जो उसने हमेशा किया होगा, रूटीन। उसने लेवर खींचा, सिग्नल ग्रीन कर दिया, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को रास्ता दिया। वो एक पुल नहीं था, वो 358 जिंदगियों का डेथ वारंट था। रात के 2:54। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल देखा। क्लीन ट्रैक, फुल स्पीड। उसने रफ्तार बनाए रखी, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अंदर के लोग सो रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। ड्राइवर की आंखों के सामने अंधेरे में सडनली कुछ चमका। रेड लाइट, कालिंदी एक्सप्रेस की टेल लाइट। वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया होगा। फिर हाथ इमरजेंसी ब्रेक पर गया। व्हील्स ने पटारों को पकड़ा, चिंगारियां उछलीं, आवाज आई, मेटल पर मेटल का घिसना। 120 टन की मशीन को रोकने की कोशिश, नाकाम कोशिश। टक्कर हुई। वो आवाज जो लोगों ने सुनी जो 1 माइल दूर थे। उन्होंने बोला बाद में कि लगा जैसे बम गिरा हो। पूरी दुनिया एक पल के लिए हिल गई। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का इंजन कालिंदी के पीछे वाले हिस्से में घुस गया। इसमें एक फिनोमेनन होता है जिसे कहते हैं टेलीस्कोपिंग। जैसे एक पुराना टेलीस्कोप क्लोज करते हो, एक पार्ट दूसरे में घुस जाता है, वही हुआ। कालिंदी के जनरल कोचेस एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। मेटल ने मेटल को तोड़ा। सीट्स, बर्थ्स, लोगों के जिस्म सब मिल गए एक दूसरे में। दुनिया का सबसे खराब मंजर। रात के अंधेरे में फिरोजाबाद के बाहर एक जंगल में 358 लोग अपनी आखिरी सांस ले चुके थे। सुबह हुई तो जो मंजर था वो दिल तोड़ने वाला था। लोहे का मलबा, ट्विस्टेड मेटल, कोचेस जो पहचाने नहीं जा रहे थे कि वो कभी कोचेस थे, और उसमें अंदर इंसान, कुछ जिंदा, बहुत ज्यादा नहीं। रेस्क्यू वर्कर्स आए, गैस कटर्स लाए, कोचेस को काटा गया, एक एक इंसान को निकाला गया। कुछ निकले तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, कुछ नहीं निकले तब भी उन्हें निकाला गया। फॉरेन मीडिया ने इस जगह का नाम रखा जंगल ऑफ डेथ, मौत का जंगल। जो सबसे दर्दनाक बात थी वो ये थी कि मरने वालों में बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो दूसरों के लिए जीते थे। फौजी जवान, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस देश की हिफाजत के लिए दी थी। वो घर लौट रहे थे छुट्टी पर। उन्हें पता भी नहीं था कि वो छुट्टी नहीं, अपनी जिंदगी की आखिरी सफर पर है। और वो युवा एथलीट्स, जिनके ख्वाब अभी पंख फैलाने वाले थे, जिनके पेरेंट्स घर में वेट कर रहे होंगे, जिनके कोचेस ने उन्हें ट्रेन किया होगा सालों तक, वो अंधेरे में चले गए। हादसे के बाद जो सवाल उठाए गए वो पूरे देश में गूंज रहे थे। क्या ये कोई साजिश थी? क्या किसी ने सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की? क्या ये सैबोटाज था? कुछ लोगों ने ये थियोरी दौड़ाई, आंदोलन हुए, एलिगेशंस लगे, लेकिन जांच ने जो सच सामने रखा वो और भी दर्दनाक था। ये साजिश नहीं थी, ये सिर्फ लापरवाही थी। घोर, अकर्मक, निवारण योग्य लापरवाही। पहला कसूर गार्ड का, डिटोनेटर्स नहीं लगे, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, चाहे वजह कोई भी रही हो। दूसरा कसूर गोरेलाल का, जिसने बिना वेरीफाई किए सिग्नल ग्रीन कर दिया। उसने कंफर्म नहीं किया कि कालिंदी निकल चुकी है, उसने अज्यूम किया, और उस अजम्पशन ने सब कुछ खत्म कर दिया। तीसरा कसूर सिस्टम का। उस जमाने में ट्रैक सर्किट टेक्नोलॉजी नहीं थी उस सेक्शन पर। ट्रैक सर्किट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर कोई ट्रेन पटारों पर खड़ी हो तो सिग्नल ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है। कोई स्विचमैन चाहे भी तो ग्रीन नहीं कर सकता। गोरेलाल के पास ये ऑप्शन ही नहीं होता। कालिंदी खड़ी है पता चलता, पुरुषोत्तम रुकती, 358 लोग बचते। लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो एक्सपेंसिव थी, क्योंकि अपग्रेड करने का टाइम नहीं था, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि एक रात एक नील गाय एक वैक्यूम पाइप तोड़ेगी और एक आदमी एक लेवर खींचकर इतनी बड़ी तबाही मचा देगा। गोरेलाल हादसे के बाद भाग गया था, बाद में पकड़ा गया, केस चला, साल बीत गए कोर्ट में। लेकिन जिनके घर उजड़ गए उन्हें कोई कोर्ट वापस नहीं दे सकता। अब ये सवाल पूछना जरूरी है जो 30 साल बाद भी रेलेवेंट है, क्या बदला?
आज 2025 में हम कवच की बात करते हैं। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसमें अगर दो ट्रेन्स एक ही ट्रैक पर आ रही हों तो दोनों के ब्रेक्स ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। कोई ड्राइवर की गलती नहीं, कोई स्विचमैन की लापरवाही नहीं, मशीन खुद रोक लेती है। ये टेक्नोलॉजी आज है, 1995 में नहीं थी, लेकिन कवच का पूरा इम्प्लीमेंटेशन अभी भी चल रहा है। अभी भी हजारों किलोमीटर के ट्रैक्स पर यह सिस्टम नहीं लगा है। और इस बीच और भी हादसे हुए हैं। गोरखपुर, खन्ना, उड़ीसा का बालासोर एक्सीडेंट 2023 में हर बार 300, 400, 500 मौत, हर बार कमीशन, हर बार इंक्वायरी, हर बार यही कहना कि अब सुधारेगा। और फिर एक और रात, एक और ट्रेन, एक और कैटास्ट्रोफी। फिरोजाबाद 1995 इस पूरी चेन का एक हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जिसे हम भूल गए, लेकिन जिन्होंने अपने किसी को खोया वो नहीं भूले। जब हम रेलवे सेफ्टी की बात करते हैं तो ये एक टेक्निकल टॉपिक की तरह लगता है। बजट्स, अपग्रेड्स, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी। लेकिन फिरोजाबाद याद दिलाता है कि ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये इंसानों की जिंदगियां हैं। ये उस माँ की बात है जिसने अपने बच्चे को शायद आखिरी बार गले लगाया था प्लेटफॉर्म पर। ये उस जवान की बात है जिसने वादा किया था कि वो वापस आएगा। ये उस खिलाड़ी की बात है जिसके जूते अभी भी अपने घर में रखे होंगे, एक मैच के लिए तैयार। रेलवेज के नियम खून से लिखे जाते हैं। ये एक ब्रूटल ट्रूथ है। हर रूल, हर सेफ्टी प्रोटोकॉल, हर नया सिस्टम किसी न किसी हादसे की वजह से आया है, किसी की मौत के बाद आया है। वैक्यूम ब्रेक सिस्टम के फेलियर्स के बाद अपग्रेड्स आए, ट्रैक सर्किट ना होने की वजह से रूल्स बने, डेटोनेटर प्रोटोकॉल की फेलियर के बाद ट्रेनिंग बढ़ाई गई। लेकिन वो अपग्रेड्स आने से पहले 358 लोग जा चुके थे। आज अगर आप किसी ट्रेन में बैठते हो और वो स्टेशन पर रुक जाए तो शायद एक सेकंड के लिए सोचो, पीछे से कोई और ट्रेन तो नहीं आ रही। ड्राइवर को पता है, गार्ड ने कोई सिग्नल दिया, सिस्टम काम कर रहा है। ये पैरानोया नहीं है, ये वो सवाल हैं जो 1995 में नहीं पूछे गए थे, या शायद पूछे गए थे लेकिन जवाब नहीं मिला। फिरोजाबाद एक शहर है, एक जगह है, लेकिन फिरोजाबाद एक लेसन भी है। एक ऐसी याद जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि भूलने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। और वो कीमत अकेले हम नहीं देते, वो देते हैं वो लोग जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वो जवान, वो बच्चे, वो माएं, वो खिलाड़ी। गोरेलाल ने लेवर खींचा था, लेकिन सिस्टम ने उसे ऐसा लेवर दिया था जो गलती करने की आज़ादी देता था। दोनों जिम्मेदार हैं। एक को सजा मिली, दूसरा आज भी चल रहा है। अगस्त 20, 2025, 2:54। वो वक्त रुक गया है कुछ घर वालों के लिए। वो वक्त आज भी है उनके लिए। हर साल आता है और चला जाता है बिना किसी से कुछ लिए। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम याद रखें, क्योंकि जो भूल जाता है वो दोबारा जीता है, और जो याद रखता है वो बदलता है। जब तक हम पूरी तरह सेफ नहीं होते, तब तक फिरोजाबाद की वो रात खत्म नहीं होती।